सरकार से स्वीकृति लेनी होगी तो जो भी सरकार होगी। तो अब वहाँ सरकार का मतलब गवर्नर से हो जाएगा जैसा दिल्ली में है? हाँ, सरकार से मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर से होगा जी। या केंद्र से होगा, क्योंकि अभी जैसे प्रेसिडेंट्स रूल है जी। बाकी कार्यकारी शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ सब केंद्र के पास है। अच्छा, दूसरी चीज की जो इन्होंने हटाया है, क्या ये संवैधानिक संशोधन के बिना हट सकता था? क्या जो 2 और 3 जो उसका प्रोविजन है 370 का। हाँ, 2 और 3 हटाया है तो 1 में ही प्रावधान है कि संविधान का कोई भी आर्टिकल लागू कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जी। बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट तो अब भारत सरकार ही है जी, तो इसलिए कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कश्मीर पे मोदी सरकार के फैसले के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है और यदि कहीं कोहराम मचा है तो वो है पाकिस्तान। अब वो अपने पार्लियामेंट की मीटिंग बुला रहा है उस पर डिस्कस करने के लिए, वो खैर बाद की बात है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 370 जो है उसके 2 प्रोविज़न है, यानी कि सब क्लॉज 2 और 3 इन दोनों को ख़त्म किया गया है। उसी में 35A भी हट जा रहा है, लेकिन जो सब क्लॉज उसका 1 है वो अभी भी लागू है और अभी भी लागू रहेगा। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया, उसके मुताबिक उन्होंने 2 और 3 का ही जिक्र किया। इसका मतलब कि जो सब क्लॉज 1 है वो रहना है। सब क्लॉज 1 क्या है? वैसे तो काफ़ी ये विस्तृत है, लेकिन वो ये कह रहा है कि जो भी कोई संविधान का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति राज्य में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट पे ही भारतीय संसद को वहाँ के 3 सब्जेक्ट पे ही कानून बनाने का अधिकार था। बाकी जितने वहाँ से रिलेटेड मसले थे उस पे वहाँ की विधानसभा खुद कानून बनाएगी, यानी कि वहाँ के मामले में हमारे भारतीय संसद को अधिकार प्राप्त नहीं था। तो वो सब क्लॉज जो 1 कह रहा है वो ये कह रहा है कि यदि कोई भारतीय संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति लागू करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में तो उन्हें वहाँ की सरकार से सहमति लेनी होगी। तो वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बस अंतर सिर्फ इतना आ गया है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश किया गया है जिसके तहत 2 संघ शासित प्रदेश वहाँ जम्मू कश्मीर में बन जाने हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अब वहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब चूँकि एलजी से हो जाएगा, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट होगा दिल्ली की तरह। और दिल्ली में जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट का मतलब जो कानून है उसमें जो है एलजी से है। बेशक जो है मुख्यमंत्री काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सहयोग से और उनकी सलाह से, लेकिन जो है फाइनल एक तरह से डिसीजन जो है एलजी ही देता है। ठीक वही प्रोविज़न वहाँ होना है। बाकायदे इसका अमित शाह ने जिक्र भी किया और लद्दाख का भी जिक्र किया कि वहाँ की व्यवस्था चलनी है चंडीगढ़ की तरह। तो कहने का मतलब ये है कि 370 का जो सब क्लॉज 1 है वो एज इट इज़ अभी एग्जिस्ट कर रहा है और उसके मुताबिक यदि भारत के राष्ट्रपति को उस संघ शासित प्रदेश बनने वाले जम्मू कश्मीर रूपी संघ शासित प्रदेश में भारतीय संविधान का कोई प्रोविज़न लागू करना है तो उसके लिए उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट से सहमति लेनी होगी। इसके बारे में जो संविधान के एक्सपर्ट है सुभाष कश्यप, उनका भी मानना है कि ऐसा करना होगा। अब ये बात अलग है कि चूंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हीं का होगा और संघ शासित प्रदेश होगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अभी एक फॉर्मेलिटी रह गई है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि अभी एक कलंक रह गया है कि इसे मिटना चाहिए। और जम्मू कश्मीर को वैसे ही भारत का अभिन्न अंग तो अब खैर बन गया है, वैसे ही प्रदेश या संघ शासित प्रदेश होना चाहिए जैसे कि और जो है 8 हैं। मतलब जो अब इन दोनों के बनने के बाद जो संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 होने वाली है। तो यदि जम्मू कश्मीर की बात थोड़ी देर के लिए अलग कर दें, क्योंकि उनके संदर्भ में जो है वो सब क्लॉज 1 अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पे भी वो सारी व्यवस्था वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि अन्य संघ शासित प्रदेशों के बारे में होती है। तो अब देखते हैं कि इसका आगे चल कर के गवर्नमेंट क्या व्यवस्था करती है, क्योंकि उसने एक काम तो बहुत बड़ा कर ही दिया कि जो 28 जून को, यानी कि जो गृह मंत्री ने अमित शाह
शाह ने लोकसभा में कहा था कि हाँ 370 है लेकिन वो अस्थाई है, तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो अस्थाई था जिसे कि ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अब ये कब खत्म होगा या इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आगे चल करके देखना होगा इसमें और क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।